आर्टिकल 370 के बाद अब पीओके की बारी। मोदी सरकार ने बनाया मास्टर प्लान, विपक्षियों का होगा अब काम तमाम। अमित शाह ने गड़ाई पीओके पर नजर, बौखलाई महबूबा मुफ्ती, भागी इधर उधर। 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया है। इसके साथ ही घाटी को मिलने वाले विशेषाधिकार अब खत्म हो गए हैं। अब ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि मोदी सरकार ने पीओके पर नजर गड़ा ली है। द कश्मीर फाइल्स के गर्म मुद्दे के बीच परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर के लिए लोकसभा और विधानसभा सीटों के परिसीमन का प्रस्ताव जारी कर दिया है। आयोग ने जारी किए गए लोकसभा और विधानसभा सीटों के परिसीमन प्रस्ताव पर आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। अब इससे स्पष्ट हो रहा है कि अगले कुछ समय के भीतर ही जम्मू कश्मीर में चुनाव हो जाएंगे। हाल में कश्मीर पर आई फिल्म में दिखाए गए कश्मीरी पंडितों के पलायन का मुद्दा पूरे देश और दुनिया भर में बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि परिसीमन आयोग का यह प्रस्तावित मसौदा किसी सिनेमा से भी प्रभावित नहीं है, लेकिन चुनाव होना जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़ी बात और बड़ा संदेश जरूर होगा। 2024 से पहले मिल सकती है खुशखबरी। सूत्रों का कहना है कि परिसीमन को अमली जामा पहनाने के बाद अनुमान यही लगाया जा रहा है कि 2022 के अंत तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। चूंकि परिसीमन का काम अंतिम चरण में है और जिस तेजी से परिसीमन हो रहा है उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि चुनाव बहुत जल्द हो जाएंगे। एक नजर ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों का क्या है गणित। जम्मू कश्मीर के सीटों के गणित को समझें। जम्मू कश्मीर में अभी 87 विधानसभा सीटें हैं। इनमें कश्मीर में 46, जम्मू में 37 और लद्दाख में 4 सीटें हैं। 24 सीटें पीओके की मानी जाती हैं, जो पाकिस्तान के हिस्से में हैं और जहां चुनाव नहीं कराया जा सकता। इन 24 सीटों को जोड़कर अभी 111 सीटें हैं। लद्दाख की 4 सीटें हटने के बाद 107 सीटें बचेंगी। परिसीमन के बाद इनकी संख्या बढ़कर 114 होगी, यानी 7 सीटों का इजाफा होगा। यह इजाफा जम्मू की 37 और कश्मीर की 46 सीटों में होगा। कश्मीर में चुनाव कराए जाने से पहले की परिसीमन की अंतिम प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक जानकार अलग अलग मत रख रहे हैं, लेकिन सबका मानना यही है कि जितनी जल्दी चुनाव होंगे उतना ही बेहतर हो सकेगा। वहीं मोदी सरकार भी अब पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनाव को लेकर एक्टिव नजर आ रही है। पीएम मोदी भी 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के मौके पर जम्मू कश्मीर के नए राज्य के तौर पर पुनर्गठन के बाद पहला दौरा करेंगे। इस कार्यक्रम के जरिए देश भर के राज्यों के पंचायती राज से जुड़े मंत्री और अधिकारियों का सीधा संवाद प्रधानमंत्री से होगा। अब आर्टिकल 370 तो खत्म हो चुका है। पीओके को लेकर मोदी सरकार रणनीति बना रही है। अब आगे क्या होने वाला है इसका सबको इंतजार है। अगर आपको भी ये स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे के लिए देखते रहें ग्लोबल वॉइस टीवी।